बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मुनीरा असलम, टीचर BHSS यूनसो, क्लास 9 सब्जेक्ट साइंस। हम पढ़ रहे हैं टॉपिक टिश्यूज। तो इसमें हमने अभी तक प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू पढ़ा। एनिमल टिश्यू के हम अब टाइप्स पढ़ रहे हैं, जिसमें पहला था एपिथेलियल टिश्यू, वो हमने फिनिश किया। दूसरा हम पढ़ रहे हैं कनेक्टिव टिश्यू। अब फर्दर जो कनेक्टिव टिश्यू है उसके टाइप्स हम पढ़ रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एरोलर कनेक्टिव टिश्यू। तो क्या होता है एरोलर कनेक्टिव टिश्यू? इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज लूज कनेक्टिव टिश्यू. Cells are widely dispersed in extracellular matrix. That means cells are far apart from each other. जो सेल्स है वो मैट्रिक्स में, एक्स्ट्रासेल्यूलर मैट्रिक्स में लूजली अरेंज है. दैट मीन्स दे आर फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर. अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एरोलर टिश्यू: लूजली ऑर्गेनाइज्ड फाइबर्स, abundant blood vessels, enough empty space. क्योंकि ये लूज कनेक्टिव टिश्यू है तो इसलिए इसमें जो ब्लड वेसल्स है वो अबेंडेंट है, और जो फाइबर्स है वो भी लूजली ऑर्गेनाइज्ड है बिकॉज ऑफ एनफ एम्प्टी स्पेस. पर्पस ऑफ एरोलर टिश्यू क्या है? इसकी क्या खासियत है, क्यों है ये एरोलर टिश्यू? इट बाइंड स्किन टू मसल्स. जैसे हमने देखा कि हमारी बॉडी में जो है बोन अब अलग अलग नहीं है, वो एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है, बोन टू बोन और बोन टू मसल्स. जैसे कि बोन टू बोन जो हमें जुड़ी है उस किससे, उसको कहते हैं हम लिगामेंट. और जो बोन टू मसल्स वो किससे जुड़ी है, किस टिश्यू से? टेंडन. इसी तरह स्किन टू मसल्स जो जॉइन है आपस में जुड़े हुए हैं, उसको वो कौन सा टिश्यू है? Adipose tissue. They fill space inside organs and hold them in place. जो organs है जैसे कि हार्ट हो, लंग्स हो, they remain in place because of areolar tissue. Areolar tissue also repairs damaged tissues. They are found in space between skin and muscles. They are also found in surrounds blood vessels and nerves. Areolar tissue is also found in bone marrow. किस किस में एरोलर टिश्यू पाया जाता है? एक तो स्किन और मसल्स के बीच में, ब्लड वेसल्स और नर्व्स, एंड बोन मैरो. अब स्ट्रक्चर ऑफ एरोलर टिश्यू, जैसे कि हमें पता है कि पहले है एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स, फ्लूइड मैट्रिक्स मेड अप ऑफ प्रोटीन्स. जो इसका एरोलर टिश्यू का मैट्रिक्स है वो फ्लूइडी टाइप है, और वो किस बना है? प्रोटीन्स का. सेल्स एम्बेडेड इन मैट्रिक्स. मेनी टाइप्स ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट. वाइडली डिस्पर्स्ड आर फिब्रोब्लास्ट्स. एरोलर टिश्यू में सेल्स जो है वो काफी किस्म की है, किसमें? मैट्रिक्स में. और जो वाइडली डिस्पर्स्ड है वो है फिब्रोब्लास्ट, उसका नाम है फिब्रोब्लास्ट्स. Cells are generally connected by ground substance made of collagen and elastic fibers. That is, they provides flexibility also. Areolar tissue provides flexibility to cells. Cells are generally connected by ground substance made of collagen and elastic fibers. Collagen और elastic fibers की वजह से इसमें flexibility भी पाई जाती है. जो लास्ट टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू का टाइप है वो है एडिपोज टिश्यू. उसका नाम है एडिपोज टिश्यू. एडिपोज टिश्यू is a connective tissue which mainly acts as fat storage site.
जो एडिपोज टिश्यू है वो उसमें क्या है, हमें फैट स्टोरेज साइट है, मतलब फैट्स किस लिए जरूरत होती है, एनर्जी के लिए भी। फैट कैसे देखेंगे हम, कोई इंसान होता है मोटापा जिसमें ज्यादा होता है, तो हम सीधे कैसे कहते हैं कि ये फैटी आदमी है, वो उसमें जो फैट्स की डिपोजिशन है वो ज्यादा हो जाती है। तो जो एडिपोज टिश्यू है वो है साइट फैट डिपोजिशन के लिए। जैसे कि अगर जो फैटी इंसान होता है उसको गर्मी भी जल्दी लगती है, और जो थिन लीन होगा उसको गर्मी ज्यादा उतनी नहीं लगती। क्यों? क्योंकि जो फैटी है, जो मोटा इंसान है उसमें फैट्स ज्यादा होते हैं, इसलिए उसको गर्मी लगती है। Adipose tissue is found in bone marrow, breast tissue, and also below the skin. स्किन के ब्लू स्किन फैट एक्यूमुलेशन हमें देखने को मिलता है, और बोन मैरो और ब्रेस्ट टिश्यू में। पर्पस ऑफ एडिपोज टिश्यू क्या है? इट प्रोवाइड्स इंसुलेशन फ्रॉम हीट एंड कोल्ड, इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्टिव पैडिंग टू organs. It also reserves lipids which can be utilized as energy when needed. ये जो फैट्स है वो रिजर्व हमारी बॉडी में रहता है इन द फॉर्म ऑफ लिपिड्स। तो जब हमें वो एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है तो ये लिपिड्स और जो प्रोटीन वगैरह ये हमें फिर एनर्जी देता है जिस वक्त हमें ज़रूरत होगी एनर्जी की। अब स्ट्रक्चर ऑफ एडिपोज टिश्यू है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स not seen, then cells embedded in matrix. Many types of cells are present in matrix of adipose tissue. Most abundant are adipocytes. जो एडिपोज टिश्यू है उसमें काफी तरह की सेल्स पाई जाती है, और ज्यादातर कौन सी है उसका नाम है एडिपोसाइट्स। सेल्स आर फिल्ड विद फैट ग्लोब्यूल्स जिनको हम ट्राइग्लिसराइड्स भी कहते हैं। थैंक यू।